चलो प्रीवियस क्लास में फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स स्टैंडिंग वेव्स बताया था स्ट्रिंग के केस में। आज की क्लास में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप के केस में देखेंगे कैसे स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गन पाइप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग हिंदी में ऐसे बोलचाल की भाषा में बांसुरी कहते हैं। तो इसमें ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव्स और जस्ट ए मिनट, थोड़ा ये रिमोट काम नहीं कर रहा है। एक मिनट। हाँ, यहाँ पे थोड़ा ये कंडीशन सब आ गया। हाँ, तो और स्टैंडिंग वेव और ऑर्गन पाइप के केस में ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। वो स्लाइड मूव करने लगा। ये कल का कंडीशन था, कल हम लोगों ने इसी पर काम किया था। हाँ, ऑर्गन पाइप हमने कहा कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसी में स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होगा। ठीक, अब यहां पर एक एंड पर एयर से ब्लो करते हैं और इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव का प्रोपगेशन होता है। स्ट्रिंग के केस में ट्रांसवर्स वेव का प्रोपगेशन। इसलिए कल हम लोगों ने स्ट्रिंग के केस में जो स्पीड ऑफ वेव रिप्रेजेंट किया था वो √T/μ लिया था, और यहां पे एयर में लॉन्गिट्यूडनल वेव का प्रोपगेशन होता है। तो इस कंडीशन में हम लोगों ने लैप्लेस करेक्शन में पढ़ा था γ/p/ρ। ये ट्रांसवर्स वेव के लिए था इक्वेशन, याद करें आप लोग, ट्रांसवर्स वेव के लिए। और ये क्या था, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए एक्सप्रेशन था। इसलिए हम लोग यहां पर ऑर्गन पाइप में लॉन्गिट्यूडनल वेव का प्रोपगेशन होगा, तो स्पीड ऑफ वेव या स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन फ्लूइड और ऑर्गन पाइप हम लोग यूज करेंगे √γ/p/ρ। गामा हम लोग जानते हैं रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स, और ये 1.414 एयर के लिए हम लोग यूज करते हैं। P एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ρ डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक, अब इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो ऑलरेडी स्टेशनरी वेव्स के फॉर्मेशन के लिए हमको एक इंसिडेंट वेव चाहिए और दूसरा रिफ्लेक्टेड वेव चाहिए। ठीक, तो हम लोग पहला कंडीशन एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप लेंगे। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब एक एंड क्लोज होगा। ठीक, और क्लोज एंड हम लोग इस तरह से कंडीशन लेकर के चलेंगे कि लेफ्ट में क्लोज्ड है और यहां से एक फ्लूइड का ये जो गैप रहता है जहां से आप ब्लो करते हैं और फिंगर से टिप करते हैं, तो वो कंडीशन हम लोग लेके चलेंगे कि ये ओपन एंड है और यहां क्लोज्ड एंड है। अब यहां से एक इंसिडेंट वेव जो येलो कलर से है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यदि हम इसको इस तरह से देखें कि ये हमारा फ्लूइड का कंडीशन है और यहां से एक वेव ऐसे आके इस पर स्ट्राइक किया, तो ये इंसिडेंट वेव को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि रिजिड बाउंड्री है, यहां से इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्टेड वेव जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है जो यहां पे हमने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया।
तो ये रिफ्लेक्टेड रे जिसके लिए एरो भी हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इंसिडेंट वेव का डायरेक्शन हमारा टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसलिए हम लोग वाई इंसिडेंट वेव को जो लिखेंगे वो ए साइन ओमेगा टी और नेगेटिव एक्स के लिए प्लस के एक्स लिखते हैं। अब इसका जब रिफ्लेक्शन होगा थ्रू रिजिड बाउंड्री तो डायरेक्शन चेंज होगा। तो डायरेक्शन चेंज के लिए हम लोगों ने पढ़ रखा है माइनस के एक्स हो गया, और यहां से इसका फेस क्या हो गया, ये क्रेस्ट ट्रफ के फॉर्म में आ गया, इसलिए यहां पर फेस 180 डिग्री। तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, इसलिए यहां पर रिफ्लेक्टेड वेव माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा। तो इंसिडेंट वेव का ये इक्वेशन, रिफ्लेक्टेड वेव का ये इक्वेशन, इसको आपको लिखना है और फिर हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। तो इंसिडेंट वेव वाई आई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, रिफ्लेक्टेड वेव माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। चलो ये देखो रिपीट कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें म्यूजिकल साउंड को प्रोड्यूस करते एयर को ब्लो करके, जिसको बांसुरी कहते हैं आप। इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का फॉर्मेशन होता है, और ये लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स तभी फॉर्म करता है जब एक इंसिडेंट वेव हो और दूसरा रिफ्लेक्टेड वेव। तो मान लो यही हमने एक फ्लूट का एक रफ डायग्राम बनाया, यहां से एयर आपने ब्लो किया इस कहीं भी इसी एंड से, तो यहां इस इंसिडेंट वेव को हमने इस, चूंकि यहां पर ये रिजिड एंड है तो इसको हम लोग यहां पर x इज इक्वल टू 0 बाउंड्री कंडीशन, और ये फ्लूट या ऑर्गन पाइप का टोटल लेंथ l। इंसिडेंट वेव को हमने टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन शो किया। तो इंसिडेंट वेव को हम डायरेक्शन यदि नेगेटिव होता तो ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और फिर डॉटेड लाइन से इसके रिफ्लेक्टेड वेव को लिखा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फेज डिफरेंस पाई का हो गया। तो ये पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता तो रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन आ गया। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था और कहा भी था कि जब हम लोग इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव को लिख देते हैं, उसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग दोनों का सुपरपोजिशन करते हैं और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखते हैं, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव का सम। तो हमारा इन दोनों का समेशन हो जाएगा और ये इक्वेशन आएगा। तो ये इक्वेशन कैसे आता है, प्रीवियस क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके थे। यहां पर हम लोग रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड का सम। अब इंसिडेंट हमारे पास ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स है, और रिफ्लेक्टेड वेव को हम लोगों ने माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा है। अब यहां से एक कॉमन ले लेंगे, और ये साइन टी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लग जाएगा। कल के क्लास में भी समझाया था कि साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन टी माइनस डी बाई 2। यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो यहां पर साइन सी माइनस साइन डी है, तो ये बन जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 मीन्स ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस ओमेगा टी माइनस के एक्स बाई 2 इंटू साइन टी माइनस डी बाई 2 ओमेगा टी
प्लस के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ये फिर प्लस के एक्स बाई टू। देखो यही आएगा, यस नो, जल्दी से बताओ। 2 cos c प्लस डी बाई टू, दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो यहां से के एक्स कैंसिल हो गया, और यहां ओमेगा टी कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 2a, और ये cos 2 ओमेगा टी बाई 2 मीन्स cos ओमेगा टी साइन 2 kx/2 साइन kx। तो ये रिजल्ट आ गया जो इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट हुआ है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया था इसके बाद, प्रीवियस क्लास में याद होगा, बताओ क्या किया था, चेक करो। बाउंड्री कंडीशन लिया था, घर में जाकर पढ़ते भी नहीं हो। क्या क्या बाउंड्री कंडीशन आएंगे? यहां तक नोट कर लिया। अब बाउंड्री कंडीशन क्या आएगा अंशु? यहां पर क्या है, एक्स का वैल्यू 0, तो नोट्स का फॉर्मेशन होगा, और जब नोट्स का फॉर्मेशन होता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। तो पहला बाउंड्री कंडीशन आ गया, एक्स 0 तो वाई 0। दूसरा कंडीशन एक्स इजिकल टू एल, तो वाई का वैल्यू क्या होगा, यहां पर वाई का वैल्यू 0 कैसे हो जाएगा? ओपन एंड है, ओपन एंड पर हम एंटी नोड्स का फॉर्मेशन मैक्सिमम हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। तो क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू एल तो वाई मैक्सिमम। अब ये कंडीशन लेकर के चलेंगे, तो पहला बाउंड्री कंडीशन यही है, y इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0। दूसरा बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल टू एल इज और y इज इक्वल टू मैक्सिमम। ठीक, अब इस पहले बाउंड्री कंडीशन को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखें कि क्या x का वैल्यू 0 होने से इक्वेशन 1 0 हो रहा है? x का वैल्यू 0, 1 कहां से? x का वैल्यू 0 इक्वेशन 1 में डालने से 0 हो रहा है y। अरे तुम लोग क्या पढ़ते नहीं हो बिल्कुल? अरे साइन 0, पूरा फंक्शन 0 हो गया। अब दूसरे कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है, तो क्या करेंगे, x का वैल्यू l डालेंगे और y मैक्सिमम करेंगे। y मैक्सिमम का मतलब ये x वेरिएबल है, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, साइन के वैल्यू को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड ना मैक्सिमाइज करना है। तो ओमेगा टी के बाद वाला जितना फंक्शन है वही ना एम्पलीट्यूड है। इसका मतलब यहां पर क्या पुट करेंगे, y का वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम। इसका मतलब y का वैल्यू हम लोग +1 या -1, और साइन के एक्स की जगह पर साइन के एल। आया समझ में? चलिए अब वैल्यू को डालते हैं, तो क्या आ गया,
साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना, +1, मिनिमम वैल्यू -1। ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, 2n-1 π/2। n का वैल्यू 1 डालो, देखो क्या आता है, इसमें n का वैल्यू 1 डालो, π/2 90, 2 डालो 3π/2 क्या, 270 -1। अब यहां पर k का वैल्यू 2π/λ, और nth के लिए हम लोग n लिख देंगे, इनटू l इज इक्वल टू, दोनों तरफ से साइन को एलिमिनेट करके वैल्यू डाल दिया। अब यहां से पाई और पाई कैंसिल हो गए, लेमडा n का वैल्यू कितना आ गया, 4l/2n-1 आ गया। अब फ्रीक्वेंसी क्या पड़ा है, v इज इक्वल टू न्यू लेमडा, तो न्यू n इज इक्वल टू v/लेमडा n। ठीक, लेमडा n का वैल्यू कितना है, 4l/2n-1। v का वैल्यू क्या बताया था लॉन्गिट्यूडनल वेव का प्रोपेगेशन के लिए, गामा p/ρ। ये एक जनरलाइज्ड इक्वेशन बन गया। अब इसी से सारे मोड ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, ये सब निकालेंगे। ठीक, अब फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, जनरलाइज इक्वेशन लिख लिया। ये इक्वेशन जनरलाइज्ड है, इसको बॉक्स में कर देंगे। ये भी फ्रीक्वेंसी का जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन आ गया, इसको भी बॉक्स में कर देंगे। हो गया, इरेज कर रहे हैं, तो जनरलाइज एक्सप्रेशन आ गया, लेमडा n का वैल्यू और फ्रीक्वेंसी का भी जनरलाइज एक्सप्रेशन। पहला मोड ऑफ वाइब्रेशन जिसको हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। ठीक, अब यहां पर कितने लूप का फॉर्मेशन होता है उसको देखते हैं। तो यहां सबसे पहला n का वैल्यू हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाले पार्ट में, तो लेमडा 1 इज इक्वल टू 4l 2n-1, तो 2 इंटू 1-1 4l। इसका मतलब पूरा जो हमारा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का ये एंड है, इस एंड में पूरा लेंथ कितना आ रहा है, λ/4। इसका मतलब यहां तो ये रिजिड है, यहां तो नोट्स बनेगा ही। ठीक, λ/4 किसके किसके बीच का डिस्टेंस होता है, एंटी नोड्स और नोड्स के बीच। इसका मतलब ये ओपन एंड पर एंटी नोड्स बनेगा, नोड्स तो बन नहीं सकता, तो यहां एंटी नोड्स बनेंगे। इसका मतलब इस तरह का लूप बन जाए और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L जो कि λ1/4 के इक्वल हो जाए। अब इसका फ्रीक्वेंसी ν1 निकाल लेंगे, तो n का वैल्यू 1 डाल देंगे, तो ये बन जाएगा 1/4l गामा p/ρ। ये रिजल्ट हमारा आ गया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोन। हो गया, इसको हम लोग चेक भी कर ले अपने रिजल्ट से। यही आया, एंटी नोड्स नोड्स, और ये λ1/4 या λ/4 जो भी लिखना चाहे आप।
तो लेमडा 1 इज इक्वल टू 4L, न्यू 1 क्या आ गया 1/4L गामा P बाई रो रूट के अंदर। क्लियर 100%। चलिए अब आ जाए सेकेंड। अब यहां पर सेकेंड हार्मोनिक को हम लोग क्या कहते थे, फर्स्ट ओवर। तो क्या सेकेंड हार्मोनिक बन रहा है ये? सेकेंड हार्मोनिक तभी बनेगा जब न्यू 2 बराबर 2 न्यू 1 होगा। लेकिन हमने नाम क्या कर दिया, थर्ड हार्मोनिक। देखते हैं क्यों ऐसा हुआ। अब हम आ जाए जनरलाइज एक्सप्रेशन में। लेमडा एन क्या था भाई, 4L बाई 2n-1 यही था। लेमडा एन का वैल्यू यही है। अब एन का वैल्यू 2 डालो, क्या आ गया लेमडा 2 4L डिवाइडेड बाई 3 आ गया। इसका मतलब पूरा ऑर्गेन पाइप का जो लेंथ है उसमें कितने लूप्स बन रहे हैं। तो ये बन गया, नोट्स यहां तो बनना ही है, और ये तो फिक्स है, यहां एंटी नोट्स बनेगा, ओपन एंड है। तो एक लूप यदि कंप्लीट होता है तो ये नोट्स नोट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लेमडा बाई 2। ठीक, इसका मतलब यहां पर जो L बन रहा है 3 λ2/4 बन रहा है। इसका मतलब ये λ/2 तो बन ही रहा है, इसके साथ साथ λ/4 भी बन रहा है, क्योंकि यहां नोट्स बन गया और एक एंटी नोट्स बन गया। एलसीएम लो 4, तो ये क्या आ गया 2 प्लस लेमडा, इट मीन्स 3 λ/4। इसका मतलब यहां पर एक ऐसा लूप बनेगा। ठीक, अब हम लोग फ्रीक्वेंसी को निकाल के देखते हैं। न्यू 2 का वैल्यू निकालते हैं। न्यू 2 का वैल्यू क्या है हमारे पास, 2n-1 है, तो 2 × 2 - 1/4 L √γ p/ρ। ये कितने आ गए, 3 × 1/4L √γ p/ρ। ये कौन सा फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, अंडरलाइन वाला पार्ट है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, थर्ड हार्मोनिक। यदि ये 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल होता तो इसका नाम सेकेंड हार्मोनिक होता। और फ्रीक्वेंसी इमीडिएटली आफ्टर द फंडामेंटल का नाम क्या है, ओवरटोन। क्लियर। इसी तरह से आप निकाल करके देखो सेकेंड ओवरटोन क्या आता है, और फिर हम लोग अपने रिजल्ट को ही वेरीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाए λ3 का वैल्यू 4L डिवाइडेड बाई 3 to 6 - 1 5 बन गया। इसका मतलब यहां पर L का वैल्यू क्या आ गया, 5 λ3/4। इस अब यहां पर लूप का फॉर्मेशन देखते हैं। तो इस कंडीशन में देखिए क्या हुआ, एक कंप्लीट लूप है और एक 1/4, मतलब नोड्स और एंटी नोड्स बना। इसका मतलब इसमें 2 लूप पहले फॉर्म करेंगे और एक ओपन होगा। ठीक, ये नोड्स, ये नोड्स, ये नोड्स और ये एंटी नोड, ये पूरा लेमडा दे दिया और ये λ/4 दे दिया। इनका सम करके देखो, λ/4 प्लस लेमडा क्या आ गया, 5 λ/4 आ गया। ये किस कंडीशन में आ गए, सेकेंड ओवरटोन के कंडीशन में। अब फ्रीक्वेंसी का रिलेशन देख लो क्या आ रहा है,
तो ये प्रीवियस वाला पार्ट है, इसको हम इरेज कर दे। अब फ्रीक्वेंसी निकाल के देख, तो न्यू 3 निकालेंगे, 2n-1, तो ये आ गया बाई 4l, गामा p बाई रो, कितने आ गए ये, 6-1 5 बाई 4l अंडर रूट गामा p बाई रो। ये क्या आ गया, 5 टाइम्स ऑफ इनिशियल, इसलिए सेकेंड ओवरटोन को हम लोग फिफ्थ हार्मोनिक कहेंगे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, फिफ्थ हार्मोनिक। हो गया। अब हमने जो भी फाइंड किया उसको रिजल्ट से वेरीफाई कर रहे हैं। देखिए, पहला ये कंडीशन था, फर्स्ट ओवरटोन का 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल फ्रीक्वेंसी, सेकेंड ओवरटोन और फिफ्थ हार्मोनिक के लिए 2 लूप कंप्लीट है, एक 1/4 मतलब एंटी नोट्स नोट्स, और फाइनली लेमडा 3 इज इक्वल टू 4l/5, ये 5 टाइम्स ऑफ इनिशियल। ये तब हुआ जब एक एंड क्लोज था, जिसको हम लोग क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कह रहे हैं। अब दूसरा कंडीशन हम लोग निकालेंगे, स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव्स ऑर्गन पाइप में जिसके दोनों एंड ओपन हो। इसलिए आपने देखा होगा जो फ्लूट, जो बांसुरी बजाया जाता है, डिफरेंट शेप का होता है, कोई छोटा कोई लंबा, ठीक है, सबसे अलग अलग, मतलब जो भी उसका फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, मतलब एयर को जब ब्लो कराते हैं तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सुनाई देता है। तो यहां पर ओपन ऑर्गन पाइप, ऐसा ही ओपन एंड। अब यहां पर हम लोगों ने कंडीशन ले लिया, ये पूरा लेंथ L है इस ऑर्गन पाइप का, और यहां पर इंसिडेंट वेव को एक डॉटेड येलो कलर से रिप्रेजेंट किया, और जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसका नाम यहां पर, या उसके कलर को हमने ग्रीन से रिप्रेजेंट। अब रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा भाई, ओपन एंड से हो रहा है। ओपन एंड का मतलब रेयर। उस कंडीशन में हम लोगों ने क्या लिया था, पहला तो हम वेव को लेफ्ट टू राइट ले जाएं, तो लेफ्ट टू राइट के लिए क्या लिखते हैं, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, इंसिडेंट वेव वो बन गया। तो इंसिडेंट वेव को हम लोग, y इंसिडेंट को हम लोग लिख देते हैं a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। अब रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा, ओपन बाउंड्री, देयर इज नो फेज चेंज, सिर्फ डायरेक्शन बदला तो ये आ गया। ठीक, अब यहां कंडीशन आ जाए इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस के, एक कॉमन ले ले, और साइन ये प्लस का फॉर्मूला है, इसका मतलब ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो साइन सी प्लस डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ये माइनस साइन आ जाएगा यहां पर, माइनस के एक्स बाई 2, सॉल्व कर दे, के एक्स कैंसिल हो जाएगा,
तो ये बन जाएगा 2a साइन ओमेगा टी, और यहां पर क्या आ जाएगा, कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है। तो ओमेगा टी कट गया तो कॉस के एक्स हो जाए। इसका मतलब अब एम्पलीट्यूड क्या बन गया, 2a कॉस के एक्स। तो कॉस के वैल्यू पर ही रखना है सबको। ठीक, बाउंड्री कंडीशन क्या होगा, है? हाँ, दोनों एंड फ्री है, इसका मतलब दोनों पर एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमा। इसका मतलब यदि हम एक्स का वैल्यू 0 डाल दें इसमें, तो y विल बी मैक्सिमम, बोलो यस नो। और x का वैल्यू l डाले तो भी y का वैल्यू मैक्सिमा आएगा। तो क्या इस एक्सप्रेशन में 1 में हम x का वैल्यू 0 डालते हैं तो cos 0 1, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ रहा है। अब l डाल देंगे तो y मैक्सिमा, cos का मैक्सिमम वैल्यू। आ गया बाउंड्री कंडीशन समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाउंड्री कंडीशन बार बार पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है इसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। हो गया, चलिए इसको इरेज करते हैं और हम लोग अपने रिजल्ट को एक बार जितना काम किया उतना वेरीफाई कर ले। ठीक है, ये इज इक्वल टू, यहां पर गलती से आ गया, कोई बात नहीं, ये रिजल्ट आ गया हमारा। ठीक, बाउंड्री कंडीशन भी ये है, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन यही, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन यही। फर्स्ट को हमने डाल करके देखा, इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेकेंड को हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो क्या हो गया, मैक्सिमा, मैक्सिमा कॉस का कौन सा वैल्यू, 1। तो 1 कौन से वैल्यू पर आ जाएगा देखो, और -1 भी, cos 0, cos पाई पर मिनिमा, तो प्लस माइनस होना चाहिए 1, cos 0 1, cos पाई -1, cos 2 पाई +1, cos 3 पाई -1। इसका मतलब n का वैल्यू 0 डाल दो, 1 डालो, 2 डालो, क्या आ रहा है वैल्यू, ये आ रहा है ना? चलिए अब देख लीजिए, वैल्यू निकालते यहीं से। अब के का मतलब 2 पाई बाई लेमडा, लेमडा एन, एल हो गया इज इक्वल टू एन पाई, पाई पाई कैंसिल हो गया, लेमडा एन इज इक्वल टू 2l बाई एन, मिल गया लेमडा एन। अब आ जाओ फ्रीक्वेंसी, तो न्यू एन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, हाँ, v बराबर न्यू लेमडा, तो न्यू इज इक्वल टू क्या बना, v बाई लेमडा। इसका मतलब 2l n, और v का मतलब गामा p बाई रो। क्या आ गया, क्लियर है यहां तक? अब पहला फ्रीक्वेंसी जो फंडामेंटल है उसको निकाल करके चेक करो। तो पहला फ्रीक्वेंसी लेमडा 1, पहले निकाल लो 2l, इसका मतलब l इज इक्वल टू लेमडा 1 बाई 2। अब ये दोनों एंड हमारा ओपन है, एक लूप का फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो एक लूप का फॉर्मेशन मतलब एक नोड्स बनेंगे कहीं, तो ये बन गया ओपन एंड पर एंटी नोड्स बनना है लेमडा बाई 4, और फिर इधर कंप्लीट करो, ये भी क्या बन गया, लेमडा बाई 4 आ गया, लेमडा बाई 2। फ्रीक्वेंसी न्यू 1 इज इक्वल टू 1 बाई 12 अंडर रूट गामा पी बाई रो।
ठीक, इसका नाम क्या हो गया? फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो ये कंप्लीट हुआ पहला वाला पार्ट। ठीक, लैम्डा एन फ्रीक्वेंसी और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक, ऐसे ही बना लूप हमारा। और फाइनली हम लोगों को ये रिजल्ट आ गया। आ गया समझ में यहाँ तक? अब फिर हम लोग टू डालते हैं। टू डाल करके देखिए क्या रिजल्ट आता है। और वो क्या हमारा ट्वाइस ऑफ इनिशियल वैल्यू है। यदि ट्वाइस ऑफ इनिशियल वैल्यू है तो उसको हम सेकेंड हार्मोनिक कहेंगे। चेक करते हैं हम लोग। तो लेमडा इन का वैल्यू क्या था, जल्दी से बता दो। हाँ? अभी जस्ट हमने निकाला है लेमडा एन। हम प्रीवियस में क्यों जा रहे हैं, हम इसी का ना पढ़ रहे हैं। लेमडा एन का वैल्यू क्या है रौनक? एन बाई 2l। अरे यार तुम लोग पागल हो क्या, रूट में कहां से आएगा लेमडा? क्या तुम लोग पागल हो रहे हो क्या? अरे ओपन ऑर्गन पाइप पढ़ रहे हैं अभी, और क्लोज ऑर्गन पाइप का फॉर्मूला देखने लगे। अभी लेमडा एन क्या निकाला? एन बाई, पढ़ रहे हो 4l, क्या क्या पढ़ने जा रहे हो? एन बाई 2l है। क्या पढ़ रहे हो आप लोग? मजाक कर दिया आप लोगों ने फिजिक्स का। उससे कुछ बोल रहे हो। अब n का वैल्यू 2 डालो। लेमडा 2 क्या बन गया? 2l/2 l हो गया। अब यहां पर ये ट्यूब में कितने लूप बनेंगे? वहां क्या बना था? 2 एंटी नोड्स बने थे। ठीक, एक नोड्स बना था। कंप्लीट करके देखो। जस्ट ए मिनट। देखो क्या बनाइए, एक कंप्लीट करो। ऐसा बनेगा? चेक करो पहले। ये थोड़ा सा ऐसा एंड नहीं होगा, ये फिगर ठीक से ट्रेस करना चाहिए। ये एंटी नोड्स 3 एंटी नोड्स बन गए। ये λ/4, ये λ/2, ये λ/4। क्या आ गया? लेमडा आ गया। नहीं हुआ? सबको जोड़ो। आया लेमडा कि नहीं आया? अब फ्रीक्वेंसी क्या था? न्यू2 बताओ। n/2l। अरे बोलो। तो 2/2l हो गया, √γp/ρ। तो ट्वाइस ऑफ 1/2l, √γp/ρ। ट्वाइस ऑफ इनिशियल फ्रीक्वेंसी आया या नहीं आया? क्या नाम पड़ गया इसका? सेकेंड हार्मोनिक। चलो न्यू3 निकालो और λ3 निकालो। 3 लूप्स कंप्लीट करो, मतलब यहां पर ये नोड्स नोड्स बने थे, तो 2 नोड्स बन गए। ऑब्वियसली 3 नोड्स बनेंगे। देखो बनाकर, जल्दी करो, कंप्लीट करो।
मना? तुम लोग क्या कर रहे हो? नहीं पढ़ते हो घर पे, इसीलिए ये हालत है ना तुम लोगों की। अरे सिंपल इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, कितने परेशान हो रहे हो, जैसे लग रहा है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेमडा 3 2l/3 बन गया, तो l का वैल्यू क्या आ गया? 3 लेमडा 3 लेमडा/2। और यहां हम न्यू 3 का वैल्यू डाल देंगे, तो ये न्यू 3 क्या है? ये फॉर्मूला n/2l। तो यहां पर क्या बन गया? ये 3/2l। ये क्या हो गया? 3 टाइम्स। ये क्या बन गया? 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल। इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा? सेकेंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक। अब फिगर बताए क्या बनेगा? फिगर जल्दी से बता दो, कितने लूप बन रहे हैं? बीच में एक नोट्स बना, फिर एक नोट्स बना, फिर एक नोट्स बनेगा और एक ओपन होगा। जोड़कर देखो, ये लेमडा/2, लेमडा/2, लेमडा बन गए। लेमडा/4 प्लस लेमडा/4, लेमडा/2। इसका मतलब लेमडा प्लस लेमडा/2 क्या बन गया? 3 लेमडा/2। आया ये आंसर? अब चेक करो क्या रिजल्ट आ रहा है। इरेज करें तो फर्स्ट ओवरटोन सेकेंड हार्मोनिक का ऑलरेडी यही था हमारा रिजल्ट। ये आ गया ट्वाइस ऑफ इनिशियल, सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक। देख लीजिए ऐसे ही लूप बने और फाइनली ये रिजल्ट आ गया 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल। आया समझ में? तो स्टेशनरी वेव्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ये पार्ट फाइनली कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बीट्स और डॉपलर इफेक्ट है। फॉर्मेशन ऑफ बीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग।